स्टूडेंट्स वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्डिहाइड कीटोन्स में प्रीवियस लेक्चर में आपने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, उसके अलावा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में जाना था। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये रहती हैं और इसी से मिलती जुलती एक दो रिएक्शन और हैं जिसमें से अब हम बात कर रहे हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन का ही ये एक एक्सटेंशन है। तो हम यहाँ पर जो लिखते हैं आप लिखेंगे जरा, इट इज़ द क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इट इज़ द क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन in which one of the aldehyde or ketone is aromatic. Crossed aldol condensation in which one of the aldehyde or ketone is aromatic। यानी गौर से देखिएगा, आपके पास ये एक क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन जैसी रिएक्शन है और यहाँ इस रिएक्शन में एक एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आप ले रहे हैं, एक रिएक्टेंट आप ले रहे हैं, वो एरोमेटिक यहाँ पर होना चाहिए। जैसे हमने एक रिएक्टेंट के तौर पे बेंजोल्डिहाइड को लिया, ये एरोमेटिक है, और दूसरा एलिफेटिक जैसे ये इथेनॉल, इथेनॉल को मैंने लिखा वैसे ही है CH3CHO, अल्फा हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर शो किया ताकि स्प्लिटिंग्स को सही ढंग से दिखाया जा सके। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH ये रिएक्शन यहाँ ऑब्जर्व होगी। डाइल्यूट NaOH स्प्लिटिंग सेम, बिल्कुल सेम, यानी पाई बॉन्ड टूटेगा तो आप उसी तरह से पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाएगा और ये कार्बन यहाँ इस कार्बन पे कनेक्ट होगा जैसे कि नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन में होता ही है, और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से यहाँ तक बनेगा। दिस इज OH CH2C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल टाइप ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये यहाँ पर बनता है। अब नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था, हम आगे शो करते थे कि OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। अब यहाँ इस रिएक्शन में खास बात है, OH नेगेटिव शो करें या ना करें, यहाँ से वाटर ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है। OH और H, वाटर ऑटोमेटिकली बाहर जाता है और वाटर के बाहर जाने से यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह से इस प्रोडक्ट को शो किया जाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो कि एल्डोल की पहचान होती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। अगर IUPAC नेम बताना हो, 2-फिनाइल prop 2 enol, ये इसका IUPAC नेम रहेगा। इसे हम सिनामेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। सिनामेल्डिहाइड इस कंपाउंड का नाम दिया जाता है, ये सिनामेल्डिहाइड यहाँ पर कहा जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल सेम यही रिएक्शन अब ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल चॉइस में और कई तरह की चीज़ों में आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है और वो ये है कि वाटर यहाँ से अपने आप बाहर क्यों चला गया। वाटर अपने आप बाहर क्यों चला गया, हमने कोई भी रिएजेंट ऐड नहीं किया लेकिन वाटर ऑटोमेटिकली बाहर चला गया। और इसका कारण होता है एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन। इस पॉइंट को नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लेना। रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इटसेल्फ, रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इटसेल्फ ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन। पहले कॉन्जुगेशन सिर्फ रिंग में था, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लेकिन अब जब ये वाटर बाहर चला गया अब ये कॉन्जुगेशन बढ़ गया। कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, रेजोनेंस बढ़ेगा, रेजोनेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस केस में एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है और इस वजह से वाटर अपने आप बाहर जाता है। तो ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को ऐसे ही याद रखेंगे। क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। ये इस रिएक्शन का एक और नाम होता है क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्लेजन श्मिट रिएक्शन भी इसको कहा जाता है, और क्लेजन कंडेंसेशन भी किसी भी नाम से आए, अब आपको इसका मीनिंग अच्छे से पता है, आप जानते हैं। अगली रिएक्शन देखिए, परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन, इसमें से बहुत सारी रिएक्शन कई बार स्कूल लेवल पे बच्चों को छुड़वा दी जाती हैं, जबकि एक जैसी हैं। आप स्कूल लेवल पे ही अगर एक जैसी एक दो रिएक्शन पढ़ लेते हैं तो कोई बुराई थोड़ी ही है। बिल्कुल एक जैसी रिएक्शन है और बड़ी आसानी से इस रिएक्शन को पढ़ा जा सकता है। परकिंस रिएक्शन में देखो क्या होगा। इस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करता है, एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है, एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन होती है। मतलब इस बात को जब लिखेंगे तभी समझ पाएंगे। एक बेंजल्डिहाइड, चलो बेंजल्डिहाइड तो आप समझ सकते हो भाई, ये है बेंजल्डिहाइड, और एक होता है एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेट मैं यहां पर ले लेता हूं एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, नाम भी लिखो तो बहुत अच्छा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, और जिस एसिड का एनहाइड्राइड लिया जाता है उसी का सोडियम सॉल्ट लिया जाता है। अगर ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, अगर ये प्रोपेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। तो जिसका एनहाइड्राइड होगा उसी का सॉल्ट लिखा है ना, एसिड एनहाइड्राइड इन सोडियम सॉल्ट ऑफ सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ध्यान रखना। अब बिल्कुल एल्डोल जैसा ही है एनहाइड्राइड, बट स्टिल एल्डोल जैसा ही अल्फा हाइड्रोजन, ये CH3 है। मैं इसको दोबारा से ऐसे लिखता हूं कि इसका अल्फा हाइड्रोजन अलग से दिख जाए, स्प्लिटिंग सेम एल्डोल वाली, H इधर, CH2 इधर, और इस तरीके से हम देख सकते हैं ये हमारे पास COH, दिस इज COH, H, CH2, CO, और ये एनहाइड्राइड पार्ट यहां इस तरह से H इधर गया, ये एनहाइड्राइड पार्ट आया। इस एनहाइड्राइड पार्ट पे हाइड्रोलिसिस यानी वाटर। अब देखो वाटर किस तरह से, वाटर ऐसे कि यहां से ये पोर्शन बाहर, ऑक्सीजन से H अटैच होगा और इस कार्बन से OH अटैच होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहां से CH3CO और वहां से OH, CH3COH बाहर, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे गया, और इस तरह से जो स्पीसीज बनेगी वो कुछ इस तरह से CH2COH, ये स्पीसीज बनेगी, एनहाइड्राइड पे वाटर, हाइड्रोलिसिस, और ये बना। और यहां पर एक चेंज ऑटोमेटिक होगा जो अभी क्लेजन कंडेंसेशन में हुआ था कि OH, वो OH देखो, और साथ वाले से H, यानी वाटर अपने आप बाहर चला जाएगा, और वाटर के बाहर जाने से जो स्पीसीज यहां पर बनेगी, अब आप उसका रीजन समझ सकते हो कि वो स्पीसीज क्यों बनी, क्यों वाटर अपने आप बाहर गया। क्योंकि वाटर के बाहर जाने से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया, और जहां कॉन्जुगेशन बढ़ता है वहां स्टेबिलिटी बढ़ती है। सिनामिक एसिड नाम है इसका, सिनामिक एसिड। पिछली रिएक्शन में सिनामेल्डिहाइड बनाया था, और इस सिनामिक एसिड, कन्वर्जन ऐसे भी आएंगे,
कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू सिनामेल्डिहाइड, पिछली रिएक्शन, कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू सिनामिक एसिड, ये रिएक्शन। तो कई बार हमारी बुक्स में नाम नहीं होते लेकिन कन्वर्जन वहां पे जरूर हो सकते हैं। तो अब मैं एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, सॉल्व हो चुके हैं। कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू सिनामेल्डिहाइड, ये पिछली रिएक्शन थी हमारी क्लेजन वाली। और अगला आ गया कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू सिनामिक एसिड। देखो जब हम बीएससी में थे ना, तो बीएससी के ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करते थे, एग्जाम में आते थे सिनामिक एसिड, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता था कि भाई स्टूडेंट सबसे पहले गलती करेगा कि उसको फार्मूला ही नहीं याद, उसे पता ही नहीं सिनामिक एसिड क्या है, क्या बनाना है, और अगर मालूम होगा भी तो वो स्ट्रक्चर देख के घबरा जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, कोशिश की जाती थी कि इन रिएक्शन को दिया जाए। एल्डोल हो गया, क्रॉस्ड एल्डोल हो गया, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो गया, क्लेजन श्मिट हो गया, परकिंस रिएक्शन, सभी एक जैसी सी रिएक्शन जा रही है, ध्यान रखो। अब यहीं पर एक और रिएक्शन आती है, बेंजोइन कंडेंसेशन कहा जाता है, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये सभी रिएक्शन पता है हमने अपने हाथ से लैब में करी है। वो जमाने थे जब बच्चे लैब में जाया करते थे, हमने ये बीएससी एमएससी में करी है। ये बेंजोइन कंडेंसेशन तो जब हम एमएससी में थे तब हमने रिएक्शन को किया था, खुद बनाया था बेंजोइन। और ये वो रिएक्शन है जब स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट पहली बार पोटेशियम साइनाइड को हैंडल करता है या पोटेशियम साइनाइड को देखता है। पोटेशियम साइनाइड की तो अभी हमने कहानियां ही सुन रखी हैं, लेकिन इस रिएक्शन में पोटेशियम साइनाइड को पहली बार देखा जाता है। इस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड को लिया जाता है, दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं। देखो देखने में तो क्या लग रहा है, कुछ नहीं, मॉलिक्यूल लिखा हमने, लेकिन जिस दिन ये प्रैक्टिकल होता है ना कॉलेजेस में, लैब अलर्ट पे हो जाती हैं, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड आप सभी जानते हैं एक हाईली लीथल सब्सटेंस है। क्या पता कौन कब दुखी आत्मा, यंग एज में कई बार बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, क्या पता कौन सी कोई दुखी आत्मा पोटेशियम साइनाइड का गलत इस्तेमाल कर ले। लैब में बहुत अच्छे से लैब अटेंडेंट उस वक्त पोटेशियम साइनाइड को अपनी कस्टडी में रखते हैं, और जब प्रैक्टिकल हो जाता है ना तो सिंक में पानी पे पानी बहा दिया जाता है कि पोटेशियम साइनाइड का कोई ट्रेस भी ना रह जाए सिंक के अंदर। हमने जब इस रिएक्शन को हिंदू कॉलेज में किया था तो अगले दिन हमने क्या देखा कि नेक्स्ट डे कॉलेज में लैब के बाहर जो पानी बाहर निकाला जाता था वहां पे जानवर मरे हुए पाए गए थे। जानवर पानी पीते थे। अब उन्हें क्या पता कि आज पोटेशियम साइनाइड का एक्सपेरिमेंट हुआ है। वो पोटेशियम साइनाइड जब उसमें से बाहर निकाला गया और बाहर जानवरों ने पानी पी लिया होगा तो कितने ही जानवर वहां पर इसकी वजह से मरे पाए गए। इतना लीथल होता है। केमिस्ट्री लैब कहें तो बहुत आसान अगर प्रैक्टिकल ना किए जाएं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल किए जाएं तो बहुत सावधानी की जगह होती है, बहुत सावधानी से वहां काम करना होता है। अब इस रिएक्शन में ये एल्डोल जैसी स्प्लिटिंग जरूर है, लेकिन सब कुछ एल्डोल जैसा नहीं है। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करता था, यहां एल्डिहाइड का हाइड्रोजन ही माइग्रेट करेगा। पाई बॉन्ड टूटेगा, इस एल्डिहाइड का हाइड्रोजन और ये कार्बन, और इस वजह से जो कंपाउंड बनेगा हम उसे इस तरह से शो करेंगे, CH और यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग, इसे बेंजोइन कहा जाता है। इस कंपाउंड का नाम बेंजोइन है, ये बेंजोइन यहाँ पर बनता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा,
बेंजोल्डिहाइड, पोटेशियम साइनाइड एंड बेंजोइन फॉर्मेशन। बड़ी आसानी से सिंपलेस्ट वे में आप इस रिएक्शन को यहां पर दिखाएंगे। नाउ एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एसिटाल्डिहाइड ऑफ एसिटाल्डिहाइड पे इन दो केमिकल्स का क्या इफेक्ट है। एक आएगा डाइल्यूट NaOH 60% से बिलो, अगर कंसंट्रेशन है 20%, 30%, 40% तो वो डाइल्यूट माना जाता है। और दूसरा आता है कंसंट्रेटेड NaOH 60% NaOH से ज़्यादा। इस बात को याद रखना जो मैं कह रहा हूँ, 60% से ज़्यादा, 80% NaOH, 90% NaOH, 70% NaOH, उसे कंसंट्रेटेड कहा जाता है। अब डाइल्यूट NaOH का अगर एक्शन बताना है तो वो तो आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। यानी अगर आपके पास CH3CHO और एक और CH3CHO डाइल्यूट NaOH, तो आपने यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को करना है। पाई बॉन्ड टूटेगा, H इधर, CH2 इधर, और इस तरह से ये नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो अभी तक आप करते आए हैं उस रिएक्शन को ही आपने करना है। अपने आप वाटर बाहर चला गया जैसा कि सिखाया, क्योंकि जब क्वेश्चन मैंने लिखवाया है तो मैं चाहूँगा कि उसका आंसर भी पूरी तरह से लिखा हो। और आपको याद होना चाहिए उस कंपाउंड का नाम क्रोटन एल्डिहाइड। अगर डाइल्यूट NaOH आता है 60% से कम की कंसंट्रेशन डाइल्यूट NaOH, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड NaOH आता है तो रिएक्शन बदल जाती है। कंसंट्रेटेड NaOH में रिएक्शन बदलती है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, पॉलीमराइजेशन। आई कैन से दिस इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो NCERT का है, और आप बच्चों से ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं क्योंकि आप बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में डिफरेंशिएट करने की। जब कंसंट्रेटेड में इस रिएक्शन को दिखाना है तो एक एल्डिहाइड, एक और एल्डिहाइड, यहां से H2O बाहर जाएगा और पॉलीमराइजेशन, आप इसको पॉलीमराइजेशन दिखा दें कि H2O बाहर जाता है, ऐसे ही यहां से H2O बाहर जाएगा, यहां से H2O नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आपने जो पॉलीमर दिखाना है, 2 हाइड्रोजन चले गए, CH बच गया, CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इस तरह से पॉलीमराइजेशन को दिखाया जाता है। ब्राउन रेजिनस मास यहां पर बनता है, एक ब्राउन कलर का पॉलीमर। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है आपने। कंसंट्रेटेड NaOH और 60% और मोर देन 60% NaOH, ये मैंने आपको यहां पर बताया, और डाइल्यूट 60% से बिलो। इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट को यहां पर इस तरह से याद रखिए। ज़रूरी है ये पॉइंट, आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। इस टाइप से बच्चों ये कुछ रिएक्शन आपको ऐसे कर लेनी है, इस तरह से इनके बारे में स्प्लिटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर लर्न होना ज़रूरी है, आपको पता हो। अब अगली रिएक्शन में आगे बढ़ो, इसे हम कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। कैनिज़ारो हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन को साथ पढ़ा जाता है। दिस इज कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन कहाँ होती है? ये रिएक्शन होती है ऑन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये रिएक्शन वहां होती है। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ही बताऊंगा। कंडीशन है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। कॉम्पिटिटिव के लिए
मैं यहां अलग से लिख देता हूं, और 1 अल्फा हाइड्रोजन। बोर्ड के लिए तो सिर्फ इतना कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, वहां पर ये रिएक्शन होती है, वहां ये रिएक्शन ऑब्जर्व होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, अब आप देख सकते हो यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, अभी देखो मैंने आपको कंसंट्रेटेड NaOH एसिटाल्डिहाइड पे बताया था जिसपे अल्फा हाइड्रोजन था, तो उस पे रिएक्शन कुछ और थी, पॉलीमर बना था। यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां रिएक्शन कुछ और होगी। कैसे करोगे समझो, एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन। कई बार बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो मैं इस बात को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताता हूं कि इस रिएक्शन में कंसंट्रेटेड NaOH इस्तेमाल होता है। क्या करो, पाई बॉन्ड तोड़ दो, पाई बॉन्ड, एक हाइड्रोजन कार्बन पे शिफ्ट कर दो, दूसरा हाइड्रोजन वहां से ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दो। देखो क्या बना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। एक कार्बन था, एक H आ गया तो ये क्या बना, CH3। ये हाइड्रोजन O पे चला गया तो क्या बना, OH। तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो गया, और ये ऑक्सीजन और Na यहां कनेक्ट हो जाएगा, यहां कनेक्ट हो जाएगा, HCOONA, HCOONA यहां पर बनेगा। ऑक्सीजन अगर किसी मॉलिक्यूल में जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन। जहां ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो केनिज़ारो रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये आप कह सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इनमें से कौन सी रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो केनिज़ारो। ऐसे ही एक और देखो, मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये अल्फा कार्बन है लेकिन वैलेंसीज की वजह से हाइड्रोजन नहीं होता। अपने आप ही 2 मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो, एग्जामिनर एक मॉलिक्यूल देंगे, कहेंगे बेंजल्डिहाइड पे कंसंट्रेटेड NaOH का एक्शन बताओ। आप 2 मॉलिक्यूल अपने आप लोगे और इस पे कंसंट्रेटेड NaOH कैसे एक्शन होना है वो मैंने बताया। पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, और इस तरह से ये बेंजीन CH2OH, यानी इसका हो गया रिडक्शन। पाई बॉन्ड टूटा, H इधर H इधर, और ये ONA इस कार्बन पे, और जिस पे ONA गया उसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन। सोडियम सॉल्ट पे अगर वाटर डाल देंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो यहां तक आप केनिज़ारो रिएक्शन को दिखा सकते हो, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन कह लो, स्कूल लेवल पे तो एक्सेप्शन मानते हैं, आइसोब्यूटायरोएल्डिहाइड। अब ये आपके एग्जाम में आएगा कि कंसंट्रेटेड NaOH का क्या एक्शन होगा आइसोब्यूटायरोएल्डिहाइड पे। अब मैंने शुरुआत में देखो क्या कहा था कि ये रिएक्शन वहां होती है जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए कह दिया था कि भाई एक अल्फा हाइड्रोजन हो तो भी यही रिएक्शन होती है, या तो एक भी ना हो या एक हो। स्कूल लेवल पे लिखा होता है एक भी ना हो, बोर्ड में आएगा तो आप लिखोगे एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वहां ये रिएक्शन होती है। इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है
ये एक्सेप्शन है। अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद इसमें कैनिजारो रिएक्शन कैसे शो करेंगे? ऑटोमेटिकली अपने आप ही दो मॉलिक्यूल इसके कंसीडर कर लेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, और एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन। क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं तो लेट मैंने ये पाई बॉन्ड तोड़ा, यहां का हाइड्रोजन इधर, आप चाहें तो एरो से दिखा सकते हैं, अदरवाइज बोर्ड लेवल पे कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अंडरस्टूड भी होता है। और ये CH2OH एक का ऑक्सीडेशन, ONA इधर, तो दूसरे का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ, पहले का रिडक्शन हुआ, और इस तरह से ये हमारे पास दो स्पीसीज यहां पर फॉर्म होंगे। नाम याद रखना, आइसोब्यूटायरोएल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम। और IUPAC क्या होगा? 3-मिथाइल प्रोपेनल, 3-मिथाइल प्रोपेनल इसका IUPAC नेम है, और आइसोब्यूटायरोएल्डिहाइड इसका कॉमन नेम। और इस पे कंसंट्रेटेड NaOH का एक्शन यहां पर इस तरह से लर्न करने की जरूरत होगी। नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, वेरी इजीली कैन बी अटेन्ड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्रॉस्ड और मिक्स्ड। जैसे एल्डोल में था ना, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन या मिक्स्ड, ऐसे ही क्रॉस्ड और मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। अब क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, यहां भी क्या होगा? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल। जैसे एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड का, और एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड का, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल यहां पर ले लिए। और अब देखो, अगर पूरा कर सकते हो तो जरूर पूरा करो, खुद से बनाओ। आपके विचार में क्या बनेगा यहां पर? आपके विचार में ये देखो जरा, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अब मुद्दा ये है कि भाई इसका ऑक्सीडेशन या इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन या इसका रिडक्शन। सिंपल कैनिजारो में तो दोनों मॉलिक्यूल सेम होते थे, किसी का भी रिडक्शन किसी का भी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सेम। लेकिन यहां तो दोनों डिफरेंट हैं। तो अब रूल ये कहता है, रूल कह लो, ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, कि छोटे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा छोटे मॉलिक्यूल का, और बड़े का रिडक्शन होगा। जितने मॉलिक्यूल हो उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो। जो भारी है, जो बड़ा है, उसका रिडक्शन, रिडक्शन यानी यहां से H, यहां से H, ये H इधर, ये H इधर, पाई बॉन्ड टूटेगा, और इस तरह से ये CH2OH बनेगा, और यहां पर ONA, ये ONA इधर, और इस तरह से हम देख सकते हैं HCONA इधर जाएगा, तो छोटे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन। तो नोट में इस बात को याद करना अब जरूरी है, स्मॉलर मॉलिक्यूल अंडरगो ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, छोटे का ऑक्सीडेशन होगा। इस पॉइंट को आपने इस तरह से लर्न कर लिया, इसको इस तरह से याद किया। कैनिजारो, क्रॉस्ड कैनिजारो, दो होगी। और बिल्कुल इसी तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन भूलना नहीं। जैसे एल्डोल में करवाया था, बिल्कुल वही पैटर्न में फॉलो कर रहा हूं। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो या तो फॉर्मेल्डिहाइड हो या कोई ऐसा कंपाउंड जहां अल्फा हाइड्रोजन, देखो मैंने क्या कहा था, नो अल्फा हाइड्रोजन, एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, या एक हो, वो मेरी ट्रिक थी ताकि आपसे कोई प्रॉब्लम ना छूटे। और आप भी जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, दिमाग में इस बात को याद रखोगे
कि कैनिजारो वहां होती है जहां एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता या एक होता है। अब देखो ये अगर एल्डिहाइड है तो ये इसका अल्फा कार्बन, इस पे एक अल्फा हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड है तो ये अल्फा कार्बन, इस पे एक अल्फा हाइड्रोजन, तो कंडीशन तो है। तो NaOH कंसंट्रेटेड, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, एक का पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक हाइड्रोजन कार्बन पे और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, और इस तरह से ये बन जाएगा, दिस इज CH2OH, HCH2OH, और ये ONA इस कार्बन पे COONA, यहां पर ये फॉर्म हो जाएगा CONA, यानी एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन। जो एग्जाम्पल करवा रहा हूं ना, बस उन्हीं एग्जाम्पल को रट लेना, वो भी बहुत है। ऐसे ही देखो, अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया और आपसे कहा कि भाई बताओ इसके ऊपर, मैं बल्कि दूसरे एल्डिहाइड को उल्टा लिख देता हूं स्पेस की वजह से ना, इस एल्डिहाइड को ऐसे लिख देते हैं ताकि स्पेस कवर अप हो जाए, NaOH कंसंट्रेटेड। कैसे, पाई बॉन्ड टूटेगा, टूटा, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन कर दो, इसका ऑक्सीडेशन, तो ये दो हाइड्रोजन, एक इस कार्बन पे एक इस ऑक्सीजन पे, और ये ONA इधर, और आपका प्रोडक्ट सामने बन के तैयार है। इन्हीं रिएक्शन को मुश्किल मान लिया जाता है, क्योंकि जब इस ढंग से पढ़ा नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रिएक्शन मुश्किल लगेंगी, मुश्किल होंगी, लेकिन अगर ठीक ढंग से एक बार इसको पढ़ लेंगे तो ये रिएक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपको बहुत मुश्किल लगे, बहुत बहुत आसानी से ये रिएक्शन आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बस ज़रूरी है इसी तरह से इसको पढ़ा जाए। अब इनसे मिलती जुलती एक और रिएक्शन है इसमें, इसे टिशिन्को रिएक्शन कहा जाता है। नाम टिशिन्को रिएक्शन। जैसे इसमें था ना, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, यहां भी ऐसे ही, लेकिन इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड, जैसे एक CH3COH, दूसरा भी CH3COH, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, ये एल्यूमिनियम इथॉक्साइड AlOC2H5 होल थ्राइस, या ये AlOET करके लिखा जाता है, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। पूरी ऑर्गेनिक में एक ही रिएक्शन है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की, और वो यही है, इसीलिए अलग से ये याद हो जाता है। ट्रिक के हिसाब से एक का रिडक्शन यानी पाई बॉन्ड HH ऐड होंगे, पाई बॉन्ड और HH ऐड होंगे तो ये बदल गया एल्कोहल में, और एक का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने के लिए यहां ऑक्सीजन ऐड कर दो। देखो ध्यान रखो, एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है, ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। एक एल्कोहल है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जहां भी होते हैं वहां रिएक्शन होती है जिसे एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो आप यहां पर इन दोनों की रिएक्शन करवाओ। एस्टेरिफिकेशन के लिए बेशक से आप इनको ऐसे लिख दो जिससे आपको देखने में आसानी रहे। कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरफ लिख दो और एल्कोहल दूसरी तरफ लिख दो। मर्जी है आपकी, आप चाहे वैसे ही डायरेक्ट कर दो चाहे ऐसे लिख दो। H गया, OH गया, HOH बाहर। एस्टेरिफिकेशन में यही तो होता है। और इस तरह से CH3 COO CH2 CH3 ये एस्टर,
इथाइल इथेन OH यहां पर बनता है, इथाइल एसीटेट कह सकते हो, इथाइल इथेनोएट कह सकते हो। ये प्रोडक्ट इस केस में यहां पर बनता है, ये आपका प्रोडक्ट आएगा। ऐसे आसानी से इस रिएक्शन को शो करते हैं। टिशेंको रिएक्शन कहा इंपॉर्टेंट है, तो जरूरी था इसको ऐसे करना। अब जरा एक सीक्वेंस पे आओ, कंप्लीट द फॉलोइंग्स। एक सीक्वेंस को पूरा करो और देखते हैं क्या बनाएंगे। मैंने लिया टॉलीन, टॉलीन लिया, इस टॉलीन पे CrO2 Cl2 H2O, ए प्रोडक्ट, साथ साथ बनाना, ए प्रोडक्ट, और इसके ऊपर कंसंट्रेटेड NaOH, बी प्रोडक्ट, इसके ऊपर KMnO4 H2SO4, सी प्रोडक्ट, इसी के ही ऊपर निकल हाइड्रोजन, डी प्रोडक्ट। छोटी सी रिएक्शन, दो ही दो स्टेप तो हैं। यहां क्या आप बना सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, वीडियो पॉज करके कोशिश करो। फंक्शन ऑफ रिएजेंट वाली शीट पे लिखा हो तो पूरा करो। ये है टॉलीन इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन का फंक्शन होता है CH3 की जगह पे एल्डिहाइड बनाना, ये बन गया। एल्डिहाइड पे कंसंट्रेटेड NaOH बेंजल्डिहाइड पे, ये तो आज ही बताइए ना, केनिजारो रिएक्शन, कंसंट्रेटेड NaOH है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड पे केनिजारो पे देखो क्या बताया था, ये बताया था। दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, तो दोनों ही प्रोडक्ट यहां दिखाने हैं आपको। यानी एक बनेगा रिडक्शन वाला, इस रिएक्शन को क्योंकि अभी हमने ऊपर किया था तो मैं यहां सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, सीधा इसके प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये बनेंगे। अगला KMnO4 H2SO4, अभी तो एल्कोहल्स में रिएक्शन की है कि एल्डिहाइड में क्या होता है, यहां ऑक्सीजन आ जाता है और ऑक्सीजन आके ये, या उसको याद रखो, मैंने एल्कोहल फिनॉल में ये बताया था कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, ये कार्बोक्सिलिक में बदल गया। और ये है निकल हाइड्रोजन। क्या काम होता है निकल हाइड्रोजन का, पाई बॉन्ड तोड़ेगा HH, और इस तरह से ये बेंजाइल अल्कोहल यहां पर बनता है, बेंजाइल अल्कोहल यहां पर फॉर्म होता है। तो पिछली रिएक्शन को जानना जरूरी। अब देखो ये वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 12.7 है, क्वेश्चन नंबर 12.7 है, और क्वेश्चन नंबर 12.7 में आपसे कहा है कि आपको बताना है कि किसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और किसमें केनिजारो। अब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए तो सीधी सी बात है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एक से ज्यादा, और केनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन या तो ना हो या एक हो। क्वेश्चन नंबर 12.7, यहां पहला है मीथेनल, मीथेनल यानी फॉर्मल्डिहाइड, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, केनिजारो रिएक्शन में। अगला है 2-मिथाइल पेंटेनल, पेंटेनल यानी ये कंपाउंड हुआ 2-मिथाइल पेंटेनल, इसमें सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो केनिजारो, ये बात ध्यान रखना। अगला है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सी रिएक्शन होगी, केनिजारो रिएक्शन, ये याद रखना। अगला है बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन में आप देख सकते हो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन यहां पर नहीं है, तो एल्डोल तो रिएक्शन यहां होनी ही नहीं है कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन यहां पर नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो कीटोन है, तो इस कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं, नो रिएक्शन। साइक्लोहेक्सेनॉन,
साइक्लोहेक्सेनॉन, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो यहां होगी एल्डोल कंडेंसेशन साइक्लोहेक्सेनॉन में। 6th है 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, और 1 फिनाइल प्रोपेनॉन आपके पास क्या होता है, ये है 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन को ही कहते हैं, बल्कि 1 फिनाइल प्रोपेनॉन तो आप इसको ही बोल सकते हैं, एसिटोफिनॉन को, ये, और यहां अल्फा हाइड्रोजन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। 7th है आपके पास फिनाइल एसिटल्डिहाइड। फिनाइल एसिटल्डिहाइड का मतलब ये फिनाइल ग्रुप, ये एसिटल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ भी हो जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन। 8th है ब्यूटेनॉल। 8th है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल क्योंकि एल्कोहल है, ये रिएक्शन एल्डोल और कैनिजारो एल्कोहल की रिएक्शन नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है। और 9th और लास्ट है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, ये रहा, दिस इज, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व होते रहें। होमवर्क के अंदर कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12.10, 12.11 मैं स्पेशली कह रहा हूं, वर्ड प्रॉब्लम है। होमवर्क में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.10, 12.11 ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चैप्टर इज अबाउट टू फिनिश। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।